नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे लेसन 102 में लगन लॉर्ड 12 के 12 भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे ज्योतिष सीखने के वीडियोस हैं। इसके अलावा महीना कैसे जाएगा उसके वीडियोस भी मैं बनाता हूं, और फेमस पर्सनैलिटीज़ यानी सेलिब्रिटीज़ के भी चार्ट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, और कुछ ग्लोबल इंसिडेंट्स या इवेंट्स होते हैं उनके चार्ट्स भी मैं आपके सामने लेके आता रहता हूं। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो यूट्यूब के इनसाइट्स इसी वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। लगन का मालिक होता है जो आपके पहले घर का ही लॉर्ड है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट या ग्रह माना जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सबसे ज़्यादा योग कारक श्रेणी में आता है, यानी कहीं भी ये बैठा होगा तो वो योग कारक ही होगा। कुंडली का पहला, पांचवा और नौवां स्थान ये होते हैं त्रिकोण, और पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये होते हैं केंद्र स्थान। केंद्र स्थान को विष्णु की संज्ञा दी हुई है, और त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी की संज्ञा दी हुई है, यानी एक ईश्वरीय कृपा और एक देवी की कृपा। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पहला घर है ये इसी कारण केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, तो ये डबल इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये लोकेटेड कहाँ पे है, यानी लगन का चार्ट का मालिक है कहाँ पे, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अपने मित्र नक्षत्र में है या शत्रु के नक्षत्र में है, इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री के बारे में मैं आपको शुरू के वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ कि 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30 ऐसे डिग्रीज होती हैं, और 12 से 18 या 10 से 20 आप याद रख सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल होता है। फिर ये भी देखना होता है कि ये सूर्य से कहीं अस्त तो नहीं है। अगर अस्त हो जाएगा तो उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। इसकी युति किसी ग्रह से बन रही है या नहीं, अगर बन रही है तो क्या वो शुभ ग्रह है या योग कारक है कुंडली के लिए, या अशुभ है। अब इसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि ये नवांश में कहाँ पे बैठा हुआ है। कुंडली में अच्छा बैठा है, नवांश में उच्च का हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कुंडली में अच्छा नहीं बैठा हुआ, नवांश में नीच हो गया तो वो अच्छी बात नहीं है। आप इसको चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व करें कि चंद्र राशि में इसकी स्थिति कैसी है। इन जनरल जहाँ पे भी ये जाएगा उस स्थान की ये वृद्धि ही करेगा। फाइनली हमें ये भी देखना होता है कि ये ग्रह है कौन सा, यानी शनि है, मंगल है। इन सब में से चंद्रमा यानी मून ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत तरीके से प्रभावित होता है, बहुत तरीके से योग और दुर्योग बनाता है। तो इसलिए रिजल्ट में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अगर किसी भी तरह से ये प्रभावित है तो इसका प्रिसाइडिंग डेटी, यानी इसके लिए किस भगवान की पूजा की जाए वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कन्या लगन है तो गणेश जी की पूजा कीजिए। तो ऐसे कोई भी जो वो ग्रह है जो लगन का मालिक है उसके प्रिसाइडिंग डेटी की पूजा रेगुलरली करना, या उनके जो बीज मंत्र हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, जैसे अगर मैं सिंह लगन की बात करूं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, तो ये इनका एक वैदिक मंत्र होता है जो कोई भी कर सकता है। इसके अलावा आप इसको कलर थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं कि उस ग्रह के संबंधित कलर्स को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद अब हम शुरू करते हैं कि लगन का मालिक अगर लगन में ही बैठा हुआ हो तो ये तो राजयोग हो गया, क्योंकि वो पहले घर में ही बैठा है, उसी घर का मालिक है। ऐसा इंसान इंटेलिजेंट होगा, उसकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट तेजस्वी किस्म की होगी, सोसाइटी में भी फेमस होगा, पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, नॉलेज भी उसको काफ़ी अच्छी होगी। जहाँ भी जाएगा वो महफिल की शान बनेगा, यानी ऐसे इंसान को आप भाषण देने पे या किसी भी चीज़ पे लगा दो तो लोग इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हेल्थ भी अच्छी मिलेगी क्योंकि लगन का मालिक लगन में ही बैठा है, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। अब मान लीजिए लगन का मालिक आके दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो ये जगह होता है हमारी परिवार का, हमारी भाषा का। तो ऐसा इंसान बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला होगा, बहुत अच्छी भाषा बोलेगा, यानी उसको आप गाली वाली देते हुए नहीं देखेंगे, या जो कोपरो ले लिया या बहुत सारे लोग जो गालियां देते हैं वैसा वो नहीं करेगा। उसको अपने परिवार का धन भी आसानी से मिल जाएगा, यानी इनहेरिटेंस होगी। वो अपने परिवार के जो मूल्य हैं, जैसे हम जो संस्कार परिवार से लेके आते हैं उनको भी आगे ले जाने वाला होगा। पैसे के मामले में भी अच्छा होगा, और परिवार के साथ मिलजुल के रहने वाला होगा। खाने पीने का भी थोड़ा शौकीन होगा।
लगन का मालिक अगर तीसरे घर में आके बैठ जाए तो ऐसा इंसान अत्यंत पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, इंटेलिजेंट भी होगा और वो साहस करने में पीछे नहीं रहेगा। उसे अपने भाई बहनों का भी अच्छा साथ मिलेगा। यात्राएं भी वो करेगा, जैसे कई लोग होते हैं कि उनको यात्राओं से लाभ होता है, तो वो भी ऐसा यात्राओं से लाभ करने वाला बनेगा। दोस्तों बात करते हैं लगन का मालिक आके फोर्थ हाउस में बैठा हो। फोर्थ हाउस एक त्रिकेंद्र स्थान है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर आके बैठा होगा तो ऐसा इंसान अपनी माँ का लाडला होगा, यानी माँ से उसका प्यार काफ़ी होगा। मदर का तो प्यार बच्चों की तरफ होता ही होता है। तो इसके अलावा उसे जो पैतृक संपत्ति इनहेरिटेंस वो भी मिलेगी, स्पेशली मदर की तरफ से तो ईजिली मिलेगी। ऐसे इंसान को भवन, भूमि, वाहन, मकान उन सब के सुखों से परिपूर्ण होगा। वो अपनी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी करेगा और इंटेलिजेंट भी बनेगा। दोस्तों बात करते हैं लगन का मालिक आके अगर पंचम स्थान में बैठ जाए, जो कि एक त्रिकोण स्थान है। ऐसा इंसान पिछले जन्मों के अच्छे कर्म करके आया हुआ होता है, यानी ज़्यादातर इंटेलिजेंट होता है, कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, उसे पढ़ाई करने में या शास्त्र का कोई ज्ञान लेने में विशेष रुचि होती है। ऐसा इंसान जनता में भी प्रिय होता है, यहाँ तक कि जनता का धन भी उसे प्राप्त होता है, जैसे लॉटरी से मिल जाए या स्टॉक मार्केट से मिल जाए या इन्फ्लुएंसर बन के मिल जाए। यानी ऐसा इंसान जनता में भी काफ़ी पॉपुलर होता है। वो अपनी इमोशंस को भी अच्छे से यूज़ करता है। संतान ऐसे इंसान की बहुत अच्छी होती है और वो अपने संतानों को बहुत प्यार भी करता है, यानी संतान भी उससे काफ़ी लगाव रखते हैं। अब अगर लगन का मालिक आके छठे घर में बैठ जाए तो छठा घर होता है रोग, शत्रु, दुर्घटना का, लेकिन लगन का मालिक तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योग कारक है। ऐसा इंसान शत्रुओं पे विजय जीत लेता है, शत्रुओं को यानी ईजिली हरा देगा। अगर वो कोई लोन वगैरह भी लेगा तो ईजिली उनको चुका देगा, खर्चे करेगा तो कंट्रोल्ड करेगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम तो हो सकती हैं, लेकिन पैसा वो कुछ दिक्कत के साथ हो लेकिन फिर भी कमा लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्रियंका चोपड़ा, जो कि बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, मिस वर्ल्ड रही हैं और बॉलीवुड हॉलीवुड में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, उनके लगन का मालिक छठे हाउस में ही बैठा है। अब वो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन जीती हैं, तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि वो वैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस, फर्स्ट हाउस हम हैं और सेवन्थ हाउस है हमारे जो दुनिया है। तो ऐसा इंसान जो होगा वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने छा जाता है, क्योंकि ये भी केंद्र स्थान है। ऐसे इंसान की लाइफ में स्पाउस की एंट्री होने के बाद उसकी बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा करता है, सोसाइटी में फेमस होता है, यहाँ तक कि सोसाइटी में उसे अच्छा पद भी प्राप्त होता है। नौकरी हो या प्रोफेशन हो, हर जगह ऐसा इंसान बहुत अच्छा करता है। दोस्तों बात करते हैं लगन का मालिक अगर अष्टम स्थान में आके बैठा हो। ऐसे इंसान की रुचि हिडन चीज़ों में, ओकल्ट साइंसेज में, इन सब में होती है। धार्मिक भी वो होगा, जो चीज़ें छुपी हुई हैं या जैसे ज़मीन के नीचे की जो चीज़ें हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, उन सब में भी इंसान को फ़ायदा होता है। हेल्थ संबंधित कुछ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन लाइफ फिर भी लंबी होती है, क्योंकि लगन का मालिक जहाँ भी जाएगा स्थान की वृद्धि करेगा। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी अष्टम स्थान में लगन का मालिक बैठा हो तो देखा जाता है कि इंसान परमानेंटली कहीं फॉरेन में जाके भी सेटल हो जाता है। लगन का मालिक अगर नाइन्थ हाउस में होगा, नाइन्थ हाउस एक त्रिकोण स्थान है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा इंसान धार्मिक होगा, यानी धर्म कर्म में उसकी रुचि भी होगी, वो धार्मिक यात्राएं भी करेगा और यात्राएं वो दूर देश की भी करेगा। कई लोग होते हैं दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो वहाँ भी मंदिरों में जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि यहाँ पे धार्मिक चीज़ें क्या हैं, हिस्ट्री की चीज़ें क्या हैं, तो ऐसे इंसान को उन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होगा। ऐसे इंसान को सुपरवाइज़र्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी जहाँ भी काम करेगा तो उनके सुपरवाइज़र्स की उनके ऊपर अच्छी कृपा होती है। भाग्यशाली भी होगा, सोसाइटी में भी फेमस होगा, पढ़ा लिखा भी अच्छा होगा, यानी जैसे एग्जेक्टिव एमबीए, पीएचडी, जो भी ऐसी हायर डिग्रीज होती हैं उनको लेगा, ज्ञानी होगा, धर्मात्मा होगा और पराक्रमी भी बनेगा। और यात्राओं से ऐसे इंसान को विशेष लाभ होता है, पिता से भी ऐसे इंसान की अच्छी बनती है। दोस्तों बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस भी एक केंद्र स्थान है और ये सबसे बली केंद्र होता है। टेंथ हाउस में अगर लगन का मालिक जाएगा तो ये कुलदीपक योग बनाएगा, यानी ऐसा इंसान अपने परिवार में या अपने जो भी उसका कुनबा है उसमें वो काफ़ी अच्छे लेवल पे
पोजीशन पे जाएगा, पावर की पोजीशन पे जाएगा, पैसे के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, यानी नौकरी बहुत अच्छी करेगा, सोसाइटी में फेमस भी हो जाएगा। और ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत पहुंच होती है, जैसे मेरा नाम ले दो और ये काम हो जाएगा, ऐसे लोग जो कहते हैं, तो उनकी एक बहुत पहुंच भी होती है। मेहनती भी होगा, सरकार से उसको विशेष लाभ मिलेगा, यानी कोई पोस्ट प्राप्त हो गई, मंत्री बनना हो गया, यानी नेता बनना हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाएंगी। ऐसा इंसान काफ़ी वर्क ओरिएंटेड होता है, यानी जो भी काम करेगा उस काम में वो बिल्कुल दक्ष तरीके से करेगा कि मेरा काम जो है वो बाकियों से, अगर बाकी लोग 1 हफ्ता लगाएंगे मैं 3 दिन में कर दूंगा, और कोई भी काम नहीं कर पाएगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। तो ऐसा इंसान की ऐसी सोच होती है। वहीं 11वें घर में अगर लगन का मालिक जाके बैठ जाए तो ये तो वैसे ही लाभ स्थान है, तो ऐसे इंसान को पैसा बहुत प्राप्त होता है, कई सोर्सेज से प्राप्त होता है, और वो उत्तरोत्तर तरक्की करता जाता है। यानी इस साल इतना कमा रहा है, अगले साल और बढ़ गई, अगले साल और बढ़ गई, तो ऐसे वो तरक्की करता जाता है। इंटेलिजेंट भी होगा, ज्ञानी भी होगा, उसे अपने दोस्तों की विशेष मदद मिलेगी, यहाँ तक कि भाई बहनों का भी उसको विशेष साथ मिलेगा। तो ऐसा इंसान पैसे के मामले में बहुत अच्छा देखा जाता है। लगन का मालिक अगर 12वें घर में बैठा हो, तो 12वां घर व्यय स्थान है, तो कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम तो हो सकती है। ऐसा इंसान थोड़ा आलसी भी होगा, यानी आज का काम कल कर लेंगे, कल का परसों पे कर लेंगे, लेकिन वो शत्रुओं पे फिर भी कैसे ना कैसे करके विजय प्राप्त कर लेता है। खर्चे उसके होते हैं लेकिन कंट्रोल्ड होते हैं, वो परोपकार पे, किसी दूसरे की मदद करने पे ऐसे खर्चे भी करवाता है। और ये भी देखा जाता है कि लगन का मालिक 12वें घर में हो तो ऐसा इंसान या तो विदेश चला जाता है, या अगर विदेश नहीं जा पाए तो उसे घर से कहीं और रहना पड़ता है, जैसे रीहैब की चीज़ें हो गई, जेल हो गया या कहीं और हो गया। यानी लगन का मालिक 12वें में जाके बैठ गया तो वो अपने होमलैंड या अपने घर से निकल के कहीं और रहेगा। धार्मिक भी होगा, धर्म कर्म में भी उसकी रुचि होगी। तो दोस्तों आज हमने जाना लगन लॉर्ड 12 के 12 घरों में जाके क्या रिजल्ट देते हैं। जितनी भी मैंने ये आपको कंडीशंस बताई, इन कंडीशंस को आप ज़रूर देख लें ताकि आप जान सकें कि लगन का स्वामी कैसा रिजल्ट देता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपका लगन का मालिक कहाँ पे बैठा है। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत